हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपने क्लासेस में। हम लोग देखो फर्स्ट अपना जो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अपना ये फर्स्ट बॉन्ड जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपने इस सेकेंड बॉन्ड के बारे में। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। ठीक है, चलो देखो, मुझे लगता है कि आपको आयनिक बंध आ गया होगा। फिर भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले इसी का एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपको लास्ट जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं हम आयनिक बंध। इस आयनिक बंध को हम वैद्युत संयोजक बंध भी कहते थे। वैद्युत संयोजक बंध भी कहते थे, है ना। ठीक है, वैद्युत संयोजक बंध कहते थे ना। चलो ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? पढ़ते थे कि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, एग्जाम्पल हमको लेना था MgO। ठीक, मैग्नीशियम कितना होता है? मैग्नीशियम होता है 12। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन होता है 8। ठीक, चलो देखो निकाल लेते हैं। 2 8 2 2 6। समझ में आया कुछ? और एक नियम और पढ़ रहे थे साथ में, अष्टक नियम। तो ये अष्टक को कंप्लीट करना चाहता है, हर तत्व चाहता है कि मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अक्रिय गैसों जैसा हो, या हम भी स्थायी हों, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करें। तो देखो K सेल, L सेल। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेल है, इसमें 2 2 हैं। चलो ठीक है, ये तो बैलेंस है। ये इसमें 8 होते हैं लेकिन इसमें 6, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। और ये इसमें तो ये 8 होते हैं, इसमें भी 2 हैं। तो ऐसा क्या करें हम ऐसा क्या करें कि जिससे ये दोनों बैलेंस हो जाएं, दोनों की ही अष्टक कंप्लीट हो जाए। देखो क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं। देखो अगर हम मैग्नीशियम बना दें यहाँ पे, ठीक है, और मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दें। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के कितने हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने। ठीक, ये कितना है? 2 8 2। ठीक, क्लियर हो गया। अभी देखो क्या बना दें? ऑक्सीजन बना दें। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि जो ये रिप्रेजेंटेशन होता है अलग अलग होता है। अगर एक का डॉट से बनाएंगे तो दूसरा क्रॉस से बनाएंगे। ठीक, अभी देखो ये कितना है? 2 8 6। अब दिख रहा है साफ साफ किसके पास ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये किसी से 6 नहीं ले सकता। ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रहते हैं। ये 2 ले सकता है, तो भाई साहब ये इनसे मांग लेते हैं, हमें दे दो। ये भी इनसे मांग लेते हैं। मांगने के कारण ये, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इन पे 2 प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक, देने वाला मान कितने बार दिया? 2 बार दिया, तो 2 बार मान होगा। ठीक, 2 बार महान होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा? ये 2 चले गए ना, तो कितने बचे? 2 8। ठीक, इधर देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए ना, तो पहले तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन बना लो। ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना लिए जो उसके पास पहले से थे, ये वाले 2 लेने के बाद अब क्या हुआ होगा? लेने वाला लेनी 2 बार इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 माइनस चार्ज आ गया। अभी कितना हो गया? 2 8 6। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? देखो दोनों की ही अष्टक क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इजी है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले तरह के जो बंध बनते हैं ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग जो आज हमें पढ़ना है अपनी इस वीडियो में, सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, जिसके नाम में ये क्या लिखा है? जिसके नाम में क्या लिखा है? कोवैलेंट, सहसंयोजक, यानी सहसंयोजक बंध। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। को का मतलब होता है साथ साथ, सह का मतलब साथ, संयोजक का मतलब जुड़ना, यानी कि हो गया साथ साथ जुड़ना। अब साथ साथ कैसे जुड़ेंगे? साथ साथ जुड़ेंगे आपसी सहमति से। आपसी सहमति से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें ट्रांसफ़र होता था, यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या होता था? यहाँ पे होता था ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे क्या होगी, शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, यानी कि क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोल सकते हैं इसमें होगा साझा, शेयरिंग। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ होता था स्थानांतरण। समझ में आया, कुछ अंतर है। ठीक है, वन का सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है H2। ठीक, चलो H2 बनाते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो ये हो गया। ठीक, दूसरे का भी क्या होता है, ये मैंने भाई 2 हैं हाइड्रोजन, तो हमने 2 लिख दिए। जैसे ऐसे समझो ना, जैसे इससे पहले हम NaCl बनाते थे, तो एक बार Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते थे, फिर क्लोरीन का लिखते थे। अब यहाँ क्योंकि 2 हैं, तो हमने सुविधा के लिए, है 2 क्या है, तो हाइड्रोजन ही ना, तो आपको सुविधा के लिए हमें 2 बार लिख दिया। ठीक, पहली कक्षा के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, 2। चलो, तो क्या कर सकते हैं 2 करने के लिए, देखो ये क्या कर लें, साझा कर लें, शेयरिंग कर लें। किस तरह से शेयरिंग होगी, देखो एक हाइड्रोजन हमने ये बना लिया, एक हाइड्रोजन ये बना लिया, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो हमने इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए 1, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, इसके हमने 1 बना दिया। ठीक, अब इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, इन दोनों ने आपस में कर लिया साझा। क्या कर लिया, साझा। अभी किस तरह का साझा, ये कुछ इस तरह का साझा है। देखो कि जैसे आपकी क्लास में कोई मैम आई और मैम ने बोला कि हर टेबल पे एक बुक होनी चाहिए, हर बच्चे के पास एक बुक होनी चाहिए। ठीक, तो हम क्या करें, जैसे हमने राउंड लेना शुरू किया। ठीक, आप बुक लेके नहीं आए हो, तो जब हम आपके पास आएंगे तो आप दूसरे की बुक अपने पास टेबल पर रख लोगे, तो मैम आपके पास देखेंगी। ठीक, और चली जाएंगी पीछे। जब वो पीछे जाएंगी तो आप फिर उस टेबल पर बुक पहुंचा दोगे, जब हम वहाँ देखने जाएंगे तो उसके पास बुक होगी। सेम ऐसे जब हम इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो हमें ये भी दिखेगा, ये कहेगा मैम देखो मेरे ये भी है और ये भी है, 2 हो गए ना, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। फिर जब हम इसके पास आएंगे, हम कहेंगे अपने इलेक्ट्रॉन बताओ, तो कहेगा देखो मैम ये है मेरे पास और एक ये है। समझे, एक दूसरे के से। अब ये इसने इसका इलेक्ट्रॉन छीना नहीं है, थोड़ी देर के लिए ले लिया है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन चेक किए जाएँ तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देना हमको। इसने बोला जब हमारे इलेक्ट्रॉन चेक किए जाएँ तो अपना भी इलेक्ट्रॉन दे देना हमको। तो क्या हुआ, वही चीज़ है, साथ साथ जुड़े कैसे, आपसी सहमति से, साझा करके। साझा को इंग्लिश में बोलते हैं शेयरिंग करके। क्लियर हो गया। अब क्या है, अगर 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध। बस इतना समझो, समझ में आ गया। फिर से देख लो, फिर हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। क्या, सहसंयोजक बंध जो दूसरा प्रकार है, ये परमाणुओं के बाद आपसी सहमति किससे बनता है, साथ साथ। गो का मतलब होता है, या सह का मतलब होता है साथ साथ, संयोजक का मतलब होता है जुड़ना, बंध का मतलब होता है बंध बनाना। ठीक, आपसी सहमति से बंध बनाएंगे, साझा होगा तो बंध बनाएंगे। ठीक है, साझा किस तरह से हो रहा है, देखो हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसके बाध्यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 1, 2 थे तो हमने 2 बना दिए। अगर यहाँ पे दूसरा होता, मान लो H2O होता, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखते, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन है तो हमने 2 हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक, कक्षा पता करने के लिए पहली कक्षा कौन सी होती है, के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब इससे ये पता लगा लिया कि इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक तो है, एक कहीं से और जुगाड़ हो जाए। तो उसने क्या किया, देखो इस दूसरे हाइड्रोजन से सहमति बना ली कि ऐसा करो यार, तुम हमसे ना आपसी साझेदारी में क्या करो, इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेते हैं। तो जब हम इसको देखेंगे तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और जब इसको देखेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 है, क्योंकि दोनों के मध्य एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है ना, इसलिए दोनों के मध्य कैसा बंध बनता है, एकल बंध। एकल बंध को हम डैश की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो क्या डेफिनेशन हो गई, देखो डेफिनेशन हो गई, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी
द्वारा जो बंध बनते हैं, जो बंध बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देखो, उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? बहुत आसान है, बाकी दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता था, देने के बाद इंसान भूल जाता था, और यहाँ पे क्या आपसी सहमति से होता है, क्योंकि दोनों के मध्य अगर एक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल कैसे डबल बॉन्ड बनता है। देखो, देख लो, दूसरा एग्जाम्पल बना लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर O2 का, ठीक है, ऑक्सीजन का। अब हम ऑक्सीजन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8। ये एग्ज़ाम में 2 बार नहीं लिखना, एग्ज़ाम में एक बार लिखोगे, एक बार दिमाग के अंदर होगा। चलो, 2 6 अभी आपको दिख रहा है दोनों के मध्य क्या दिख रहा है कि इसके पास भी ये K सेल है, ये L सेल है, यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कोई पॉसिबिलिटी है? देखो क्या पॉसिबिलिटी है। ऑक्सीजन बना दिया जाए और दूसरा भी ऑक्सीजन बना दिया जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लो, उसके कितने हैं? 6। पहले वाले ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, इसके बना लो 1 2 3 4 5 6। ठीक, समझ में आया? अभी देखो दोनों के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये कितने इलेक्ट्रॉन चाहते हैं? 2। ये भी कितने चाहते हैं? 2। तो इनकी इससे अगर कहने के अगर हमारी 2 या मेरे पास 2 चीज़ों की कमी है, हमें अपनी 2 चीज़ें दे दो, तो देखो उसके पास 8 हो जाएंगे। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के? 8। 6 इसके खुद के और 2 इससे शेयरिंग किए हुए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अभी कह रहा है मैम मेरे पास आने वाली है, हमको दे दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 खुद के, इसने शेयरिंग की है, साझा किया है, दिए नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन उसके खुद के हैं। ये भी इसने मांग रखे हैं कि भाई हमें जब जरूरत हो तो हमें भी दे देना। तो अब देखो दोनों के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों साझा हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों साझा हो रहा है। और जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो बंध हमारा बनेगा, देखो, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब हुआ द्वि बंध। समझ में आया? तिरछा हो गया ज़्यादा ही। डबल बॉन्ड, या इसको हिंदी में बोलेंगे हम द्वि बंध। ठीक, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब बढ़े हम अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं यानी त्रिक बंध बनते हैं। चलो उसको भी हम यहीं पे बना लेते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बार। एग्जाम्पल में लेते हैं N2 नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन बनाने के लिए हम देखो क्या करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन लेंगे, इधर नाइट्रोजन लेंगे। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, तो एक बार हो गया 2 और 5, 2 और 5। ठीक है, हमने बढ़ाया था क्योंकि 2 8 8 इलेक्ट्रॉन करके बांटे जाते हैं। अगेन यहाँ पे भी नाइट्रोजन बना लो। ठीक है, यहाँ थोड़ा नीचे बना लेते हैं, यहाँ नाइट्रोजन बना लो और यहाँ नाइट्रोजन बना लो। ठीक, क्लियर हो गया? अभी देखो क्या करते हैं, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाओ 1 2 3 4 5, क्योंकि कितने इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। इसके भी कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। अभी देखो फिर से कह रहे ऐसा है, मेरे पास 5 है ना, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो इसने इससे 3 बॉन्ड की शेयरिंग कर ली इस तरह से। ठीक, अब ये कह रहा है कि अब मेरे पास चेकिंग होने वाली अपने इलेक्ट्रॉन गिनाओ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे हम अगर यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ देख लो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्योंकि तीनों के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो उसको हम
ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या त्रिक बंध कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको कि अगर परमाणुओं के बाद 3 बॉन्ड का स्थानांतरण होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है डबल बॉन्ड बनता है, 1 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक, ये था हमारा सहसंयोजक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक, अभी एक एग्जाम्पल हम इसमें और ले लेते हैं। इसको समझ में आ गया, हटा दे, चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ हटा देते हैं। चौथा एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। ठीक, चौथा एग्जाम्पल क्या है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल जो है हमारा वो है CH4। थोड़ा डिफरेंट ले लिया। ठीक है, अब ये आप समझो, इन दोनों के मध्य, जो मध्य में लिखा है ना, परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों के बराबर साझी द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये शेयरिंग हुई सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इकट्ठा 2 हुई तो डबल इलेक्ट्रॉन, यहाँ इकट्ठा 3 हुई तो ट्रिपल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे, कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन का 1, ठीक, 2 4 और इसका 1, इसका क्या हुआ 1। पहली कक्षा K कक्षा, ये L कक्षा, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अभी हम देखो बनाते हैं, क्या बनाएंगे, कार्बन बनाएंगे और कार्बन बनाएंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे। देखो अभी जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी समझ में आए ऐसे मैम ने इस तरह से क्यों बना दिया। ठीक है, अभी देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने हैं, 4 है ना, जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन था 1 2 3 4। ठीक है, इधर देख लेते हैं इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 तो बना दो 1, इनके पास कितने हैं 1, इनके पास कितने हैं 1, इनके पास कितने हैं 1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है इनके पास भी। इनके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। चलो अभी देखो हमने इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन करने, तो यहाँ क्या कहेंगे, हमें 8 की ज़रूरत है, यानी 4 की और ज़रूरत है। देखो एक तो इन्होंने शेयरिंग कर ली, एक इधर इससे शेयरिंग कर ली, एक इससे शेयरिंग कर ली, एक इससे शेयरिंग कर ली। ठीक है, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, क्योंकि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने हैं, क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा L कक्षा है और कक्षा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, यानी कार्बन को तो 8 चाहिए, कार्बन को 8 मिल गए। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बाध्यम कक्षा कौन सी है, K कक्षा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 2, हैं कितने 1, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत और है। तो क्या इसका फ़ायदा हुआ, हाँ इसका ही फ़ायदा हुआ, इसके पास 1 खुद का था और जब शेयरिंग की है, साझा किया, मैंने बताया था साझा में दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये देखो जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हाइड्रोजन का भी फ़ायदा हो गया और कार्बन का भी फ़ायदा हो गया, इसकी भी स्टेट कंप्लीट हो गई और इसकी भी स्टेट कंप्लीट हो गई। ठीक, तो ये थी हमारी सहसंयोजक बॉन्डिंग, सहसंयोजक बंध। अब ये एक समझ लीजिए कि जब एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है डबल बॉन्ड बनता है, जिसको हम डबल डैश से प्रदर्शित करते हैं, इसको सिंगल डैश से और इसको ट्रिपल डैश से। ठीक है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉनों का होगा तो सिंगल बॉन्ड, डबल 2 का होगा तो डबल बॉन्ड और 3 का होगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो उसको बोलेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अच्छा तो यहाँ पे क्या इसको डबल बॉन्ड बोलेंगे, नहीं, कार्बन से हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉनों का, तो ये एकल बंध बन गया। एकल बंध यहाँ बना है, फिर वही चीज़ यहाँ हुई तो यहाँ बना है, वही चीज़ यहाँ हुई तो यहाँ बना है, वही चीज़ यहाँ हुई तो यहाँ बना है, यानी एकल बंध कितने बने, सिंगल बंध कितने बने 4। तो ये भी एकल बंध ही समझा जाएगा। इसको हम जैसे डबल सिंगल डबल या ट्रिपल बोलते थे, तो ऐसे इसको हम ट्रिपल के आगे नहीं बोलेंगे। ये कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, 1 की ना, और 1 साझेदारी से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या बनता है, एकल बंध, तो ये एकल बंध बना है। ऐसे एकल बंध कितने हैं 4। ठीक, लेकिन कार्बन जो है वो इस तरह के बंध नहीं बनाता है। ठीक है,
समझ में आ गया आपको? ये हो गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एकल बंध के ये मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा सहसंयोजक बंध के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उप सहसंयोजक बंध के बारे में। ठीक है।